वेलकम बैक व्यूअर्स, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन की इस मास्टर क्लास सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम एक अलग टाइप का क्वेश्चन करने वाले हैं जो अब तक हम लोगों ने सॉल्व नहीं किया है। क्वेश्चन आपके सामने है, डिजाइन अ फाइनाइट ऑटोमेटा इन विच द इनपुट शुड कंटेन 1011 ओवर द अल्फाबेट 0,1। सो अब तक हमने एफएसएम और एफए के ऊपर जो प्रॉब्लम्स किए थे वो या तो डिविजिबिलिटी वाले प्रॉब्लम्स थे या तो एंडिंग विथ वाले प्रॉब्लम्स थे। अभी जो क्वेश्चन है वो है कंटेनिंग समथिंग, सो कंटेनिंग 1011। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, इसका टेबल हमेशा आपको ऐसे स्टार्ट करना है, जस्ट हैव अ लुक क्या क्या वैल्यूज आएंगी और स्टेट्स क्या क्या आएंगी। हम लोग एफए बना रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा आपका फाइनाइट अमाउंट ऑफ स्टेट्स, दैट इज फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स, और यहाँ पे आ जाएगा इनपुट्स। नाउ क्वेश्चन में जैसा भी दिया है उसके अकॉर्डिंग हमें टेबल को कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, उतने स्टेट्स लेने पड़ेंगे। सो एज यू ऑल नो, वी स्टार्ट विद क्यूएस, हमेशा हम लोग क्यूएस से स्टार्ट करते हैं एंड देन उसके आगे हम बढ़ते हैं। सो पहला स्टेट Q0 कौन सा स्टेट होगा? ओवर द इनपुट्स क्या बोला गया है? ओवर द इनपुट्स 0 और 1। तो हमारे पास दो कॉलम्स होंगे, एक कॉलम होगा 0 के लिए, एक कॉलम होगा 1 के लिए। फाइन। सो पहला स्टेट Q0 होगा वो इनपुट, वो पर्टिकुलर स्टेट जो 0 को एक्सेप्ट करेगा। सो इट इज बेसिकली, अभी हम एंडिंग विथ वाला ही लॉजिक फॉलो करते जाएंगे, सिर्फ लास्ट स्टेट में थोड़ा सा चेंज होगा अकॉर्डिंगली। ठीक है, देन Q1 वो स्टेट होगा जो एंडिंग विथ 1 वाले एक्सेप्ट करेगा। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था 110, एंडिंग विथ 110। तो हमने क्या किया था? पहले एंडिंग विथ 0 का एक स्टेट बनाया था, एंडिंग विथ 1 का एक स्टेट बनाया था, देन हमने एंडिंग विथ 11 का बनाया था, फिर 110 बनाया था। ठीक उसी पैटर्न में इसको फॉलो करना है। लास्ट स्टेट में जाके थोड़ा सा चेंज होगा, वो मैं बताऊंगा। ठीक है, सो अगला स्टेट Q2 क्या होगा? Q2 वो स्टेट होगा जो 10 को एक्सेप्ट करेगा, बिकॉज हमें 1011 तक जाना है, राइट। सो Q3 हो जाएगा आपका 101 एंड लास्ट Q4 हो जाएगा आपका 1011, जो हमें एक्चुअल में चाहिए। सो अभी हम इसके ट्रांजिशंस को फिल करना स्टार्ट करेंगे। ये हो जाएगा मेरा फाइनल स्टेट, बिकॉज दिस इज व्हाट आई एक्चुअली वांट। क्लियर? सो QS मेरा स्टेट है, उसमें कोई भी वैल्यू प्रेजेंट नहीं है, एक इनपुट 0 आता है, तो मेरा मशीन कौन से स्टेट पे जाना चाहिए? जो 0 से एंड हो रहा है। वो कौन सा स्टेट है? वो है Q0। सिमिलरली QS पे कुछ इनपुट नहीं है, इनपुट आ जाता है 1, सो 1 से एंडिंग वाला स्टेट कौन सा है? वो है Q1। उसी लॉजिक से यहां पे देखेंगे, ये बन जाएगा 0 0 0 0 का कोई भी स्टेट मेरे पास है नहीं। सो इफ यू रिमेंबर, हमने बैक ट्रैक किया था समथिंग लाइक दिस। 0 0 का मेरे पास स्टेट है नहीं, तो मैं एक स्टेप पीछे जाऊंगा। कौन सा स्टेट है? 0। तो 0 से एंडिंग वाला स्टेट कौन सा है मेरे पास? वो है Q0। तो यहाँ पे भी Q0 ही आएगा। उसी लॉजिक से ये बन जाएगा 0 1 0 1 का मेरे पास स्टेट नहीं है, 1 0 है बट 0 1 नहीं है। तो कौन से पे जाना चाहिए? अगेन विद द सेम लॉजिक ऑफ बैक ट्रैकिंग। 0 मेरे पास नहीं है, तो 1 वाला स्टेट कौन सा है? वो है Q1। तो यहाँ पे आ जाएगा Q1। अगला देखते हैं, मेरे साथ सॉल्व करें और मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा। 1 0 बहुत सिंपल है, 1 0 स्टेट है मेरे पास ऑलरेडी, वो है Q2। देन आ जाता है 1 1 1 1 का मेरे पास स्टेट नहीं है। मैं इसको ऐसे लिखता हूं, एक स्टेप पीछे जाऊंगा तो मेरे पास क्या आएगा? स्टेट 1। 1 वाला कौन सा है? वो है Q1। सो यहाँ पे लिख देंगे Q1। सिमिलरली ये बन जाएगा 1 0 0 1 0 0 का भी मेरे पास स्टेट नहीं है, तो मैं एक स्टेप पीछे जाऊंगा तो बन जाएगा 0 0, बट 0 0 का भी स्टेट नहीं है मेरे पास। सो मुझे एक और स्टेप पीछे जाना पड़ेगा और मुझे आंसर मिलेगा 0। तो 0 का स्टेट कौन सा है? वो है Q0। सिमिलरली 1 0 1 1 0 1 मेरे पास है, वो कौन सा स्टेट है? वो है Q3। यहां पे लिख देंगे सिंपल। देन आएगा 1 0 1 0 1 0 1 0। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, यहां पे ध्यान दीजिए। 1 0 1 0, ठीक है। क्या मेरे पास पूरा 1 0 1 0 का स्टेट है? नहीं है, तो एक स्टेप पीछे जाऊंगा। क्या मेरे पास 0 1 0 का स्टेट है? 0 1 0 नहीं है। एक और स्टेप पीछे जाऊंगा। क्या मेरे पास 1 0 का स्टेट है? यस, वो कौन सा है? Q2। तो यहां आ जाएगा Q2। समझा? सिमिलरली यहाँ पे 1 0 1 1 जो कि ऑलरेडी मेरे पास स्टेट है, वो है Q4। नाउ यू ओनली टेल मी, यहां पे क्या आना चाहिए? दिस इज वेयर द क्वेश्चन चेंजेस। 1 0 1 1 0, क्या हम यहाँ पे वापस बैक ट्रैकिंग का लॉजिक लगाएंगे? जस्ट 2 मिनट सोचिए और इसका आंसर मुझे दीजिए। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्वेश्चन को वापस से पढ़िए और फिर मुझे आंसर दीजिए। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? द finite automata should accept the string containing 1011। containing मतलब कहीं पे भी हो सकता है। it could be at the start, जैसे हम सब स्ट्रिंग बोलते हैं, तो it could be at the start of the string, it could be at the middle of the string, या तो एंड में भी हो सकता है 1011।
राइट? सो यहाँ पे क्या है, दिस इज द स्टेट विच इज ऑलरेडी हैविंग 1011, तो भले इनपुट 0 हो या भले इनपुट 1 हो, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है, राइट? सो वॉट एवर बी द इनपुट, या तो वो 0 हो या तो वो 1 हो, वो मशीन उसी स्टेट में ट्रैप हो जाएगा और उसी स्टेट के बाहर कभी नहीं निकल पाएगा। हेंस इनपुट चाहे आपका 0 हो या तो इनपुट आपका 1 हो, वो मशीन Q4 छोड़ के नहीं निकलेगा, बिकॉज क्वेश्चन का लॉजिक इस केस में थोड़ा सा बदल गया है। क्वेश्चन में ये है कि हमें वो फाइनल ऑटोमेटा बनाना है जो 1011 जहां पे भी हो कंटेनिंग 1011 उसको वो एक्सेप्ट कर लेगा। सो बेस्ड ऑन दैट लॉजिक, whatever be the input in Q4 state, the machine will trap that input in Q4 itself. इसी पर्टिकुलर कंडीशन को हम बोलते हैं ट्रैप स्टेट। So I hope you got the understanding of how to create a finite automata which contains 1011 as its inputs over inputs 0, 1. So quickly table construct कीजिए. We'll just get back with the diagram and the simulation. So stay tuned. सो स्टूडेंट्स कुछ ऐसा दिखेगा हमारा ट्रांजिशन डायग्राम। आप पिछले टेबल के साथ इसको कंपेयर करके देख सकते हैं। ऑल द ट्रांजिशंस आर अकॉर्डिंग टू द ट्रांजिशन टेबल, ऑल द स्टेट्स आर मार्क्ड अकॉर्डिंगली, जैसा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द टेबल हमने वैसा बनाया है। सो बेस्ड ऑन दिस लेट मी टेक वन स्मॉल एग्जांपल एंड लेट्स ब्रिंग दिस वीडियो टू एन एंड। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं जिसमें 1011 किधर भी हो सकता है। सो लेट्स टेक द एग्जांपल समथिंग लाइक दिस। ट्रांजिशन का सिंबल यूज कर रहा हूं मैं, हमेशा स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग QS से। Let me take a symbol 0, 1 0 1 1 1, कुछ ऐसा लेते हैं, ठीक है। सो अभी ट्रांजिशन डायग्राम को देखो, QS on 0 goes to Q0, so it will be Q0। एक इनपुट रीड हो गया तो बचा 1 0 1 1 1, ठीक है। देन ट्रांजिशन ऑफ Q0 on input 1, ट्रांजिशन ऑफ Q0 on input 1 goes to Q1, यहाँ पे लिख दिया हमने। एक इनपुट रीड हो गया तो बचा 0 1 1 1। Now transition of Q1 on 0, transition of Q1 on 0 goes to Q2, तो यहाँ पे लिख देंगे हम Q2, 1 1 1। Now Q2 on 1 goes to Q3, यहाँ आ जाएगा Q3 on 1 1, Q3 on 1 goes to Q4, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ just to save space, Q4 on 1, ठीक है। अभी Q4 on 1 कहां पे रहेगा, इट गेट्स ट्रैप्ड इनटू Q4। सो ये बोलने का सिग्निफिकेंस यही है कि वंस आपका मशीन Q4 में एंटर हो जाता है, वो Q4 से बाहर नहीं निकल पाएगा, वॉट एवर मे बी द इनपुट। वो यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट किया गया है कि Q4 में आइदर द इनपुट इज 0 और इफ द इनपुट इज 1, द मशीन कैन नॉट गो आउट ऑफ Q4, मशीन Q4 के बाहर जा ही नहीं सकता, इनपुट वहीं पे ट्रैप हो जाएगा। इसी पर्टिकुलर कंडीशन को हम बोलते हैं ट्रैप स्टेट। सो आई होप यू गॉट द अंडरस्टैंडिंग कैसे एक ट्रैप स्टेट का यूज होता है। कोई भी क्वेश्चन जिसमें कंटेनिंग हो, सबस्ट्रिंग हो, ऐसे सारे क्वेश्चंस जो FSM पे आए या तो FA पे आए, वहां पे हमें ये समझना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन एक ट्रैप स्टेट का क्वेश्चन है, तो उसको इसी तरह से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सो आई होप यू गॉट द अंडरस्टैंडिंग कैसे सॉल्व करते हैं। तो ऐसे ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, पूरे के पूरे 10 मार्क्स गारंटीड है, प्रोवाइडेड आप स्टार्ट करो थियरी से, जो हम लोग पहले क्वेश्चन में कर चुके। काइंडली गो थ्रू दोस वीडियोस, स्टार्ट विद थियरी, देन द लॉजिक ऑफ दैट पर्टिकुलर मशीन, इन दिस केस वो FA है। थर्ड स्टेप हम लोग देख चुके हैं, वो आपका ट्रांजिशन टेबल है। फोर्थ स्टेप आपका ट्रांजिशन डायग्राम है एंड फिफ्थ स्टेप आपका सिमुलेशन है, एग्जांपल। सो इस वीडियो में यही तक हम सीखेंगे। अगले वीडियो में हम देखते हैं व्हाट इज अ डेड स्टेट। सो स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।